दोस्तों स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। बात करूंगा इस वीडियो में मैं कि जब ये सोने जाते हैं सभी लोग तो आपस में क्या बातें करते हैं, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जो भी हम बातें करते हैं पूरी जो दिन में हमने जो भी चीज़ें की हैं, एक्टिविटी की है या किसी की उड़ाई उड़ाई की है, सब चीज़ें हम एक दूसरे से ट्रांसफ़र करते हैं रात में। तो सबसे पहले फोकस किया मैंने आयशा के ऊपर। तो आयशा और मुनव्वर दोनों अब तो एक जिस्म दो जान, ये चीज़ें हो चुकी हैं वो लोग। और मुनव्वर को सबसे पहले मैंने देखा कि वो चाय वाय बना रहे थे अपने लिए, सॉरी कॉफ़ी, यहाँ कॉफ़ी पीते हैं आजकल। कॉफ़ी बना रहे थे अपने लिए, कॉफ़ी बनाई, आयशा के लिए दूध गर्म करके दिया। आप समझ रहे हैं, वो वहाँ पे अपने बिस्तर पे बैठी है, उसको बेड हेड तो दिया नहीं है बिग बॉस ने, बस बिस्तर पे बैठी है। वो नीचे सीढ़ी का एक सीढ़ी टाइप की है, उसके नीचे थोड़ा सा खोपचा है, उसके नीचे बिस्तर दे दिया है, नीचे लेट लिया ज़मीन पे। अपने लिए कॉफ़ी और उसके लिए दूध गर्म करके लाते हैं। तो वो कहती है कि यार ये दूध तो फीका सा लग रहा है मुझे, प्लीज़ यार चीनी ला के दो ना। भाई मुनव्वर चीनी लेने जाता है, अपने हाथ पे चीनी रख के लाता है, डाल देता है उसके कप में। फिर वो कहती है कि अब मैं इसको घोलूँगी कैसे, अब तुम्हें चम्मच भी लाना पड़ेगा। भाई वो चम्मच भी लेने जाता है। तो जब वो चम्मच लेने जा रहा होता है तब ये ऐसा सोचती है कि यार ये सच में जो मेरे लिए कर रहा है इस टाइम, ये सच में यही आदमी है या इसकी कोई दूसरी पर्सनैलिटी है। कैमरे से ये बातें करती है वो, इसलिए मैंने भी सुन ली थी। तो फिर जब वो आ जाता है मुनव्वर चम्मच लेके, तब उससे भी यही बात पूछती है कि तुम सच में जो अभी कर रहे हो तुम वैसे ही हो या खाली अभी करके दिखा रहे हो। खैर इन बातों का कोई जवाब नहीं होता है उसके पास। फिर काफ़ी देर तक आपस में बातचीत करते हैं गेम से रिलेटेड कि मैं क्या ऐसा करूं कि मैं आगे तक जाऊं, इस शो में आगे तक टिकी रहूं। तो मुनव्वर उसको सलाह देते हैं कि देख भाई, जो तू रियल है उसके हिसाब से तू गेम खेल। यहाँ पर आयशा कहती हैं कि यार मेरे को कुछ अभी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं फालतू किसी से क्यों लड़ूं या फालतू किसी के बीच में टांग क्यों अड़ाऊं, क्योंकि यहाँ पे दो तीन बंदे ऐसे हैं कि पहले से ही रिश्ते बना के बैठे हैं, मुझे बीच में आई हूँ मैं, तो उसकी वजह से मुझे एडजस्ट करने में बहुत दिक्कत हो रही है। तो मुनव्वर यहाँ पर कहते हैं कि ये देखो तुम यहाँ पर सबका सॉफ्ट टारगेट हो, क्योंकि तुम नहीं हो, तो ये जाहिर सी बात है, इसमें कुछ नयापन नहीं है। तुम्हें अपने बलबूते आगे बढ़ना होगा, जितना भी सर्वाइव कर सकते हो उतना तुम करो। तो आप समझ रहे हैं कि प्लानिंग चल रही है आगे तक की। बंदी आई थी एक्सपोज करने के लिए मुनव्वर को, और खुद अब उसी से प्लानिंग मांग रही है कि अब मैं आगे करूं क्या, व्हाट टू डू आई लिविंग हेयर। तो चलिए ये बातचीत इनकी चलती है, काफ़ी देर तक चलती है। फिर कैमरा शिफ्ट होता है अनुराग और अभिषेक की तरफ। भाई साहब ये दोनों लंगोटिया यार इस टाइम बन चुके हैं, दोनों एक ही बेड पर सोते हैं और दोनों आपस में बात क्या कर रहे हैं पता है, चुपके चुपके। अभिषेक कह रहा है कि यार तू मेरे से लड़ा मत कर यार, यार क्योंकि माइक बिल्कुल पास में होता है, उसी तरीके से मैं आपको फीलिंग दे रहा हूँ कि कैसे बात करते होंगे कि यार तू मेरे से लड़ा मत कर यार, क्योंकि तू तुझसे मैं बात कर लेता हूँ। और उधर वो भी यही कह रहा है कि यार ब्रो, यहाँ पे रिश्ते बनाना बहुत ज़रूरी है ब्रो, क्योंकि यहाँ पर अगर तुम रिश्ते नहीं बनाओगे तो किससे बातें करोगे ब्रो। तो अभिषेक ये बोलते हैं कि यार तू जो है ना, तुझे भी ऑफेंसिव हो जाता है, तू बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता है, तू जब लड़ता है तो एक अलग ही जोन में चले जाता है। अभिषेक ये बोल रहे होते हैं अनुराग से, बताइए। ये देख के बड़ी हंसी आ रही थी मुझे कि अभिषेक बोल रहा है अनुराग से कि तू बहुत एग्रेसिव हो जाता है, बताइए। खैर अपनी अपनी सोच की बात है। फिर वो बोलते हैं कि देख अगर तेरे को गुस्सा आया करे ना तो तू मेरे को साइड में लाके बोल दिया कर, अगर तुझे कोई मेरी बात बुरी लगे तो साइड में आके मुझे डांट दे, बोल दे कुछ भी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तू सबके सामने अगर मुझे डांटेगा पेलेगा तो भाई मेरी तरफ से भी कुछ भी आ सकता है। तो दोनों यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग होने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें आगे एक ही जैसा खेलना है और एक दूसरे का साथ देते हुए हमें आगे बढ़ते रहना है। अब इन दोनों के साथ रहने की मैं वजह बताता हूँ। बड़ी इंटरेस्टिंग वजह है, आप सुनिएगा, वीडियो पूरी देखिएगा। क्योंकि अभिषेक कहीं ना कहीं पूरे घर में अकेले हैं। बताइए कौन है जिस पे वो पूरी आंख बंद करके ट्रस्ट कर सकते हैं? कोई भी नहीं है। ना ही अंकिता है, ना विक्की है, ना मुनावर है, ना रिंकू है, ना ईशा है, ना समर्थ है, कोई भी नहीं है। और यही हाल अनुराग का है, अनुराग का भी कोई नहीं है। ना ही खानजादी है, खानजादी को तो पहले ही डस लिया उसने, मनारा को भी डस के बैठा है, कौन है उसका, कोई नहीं है। तो इसीलिए इनकी मजबूरी हो गई है एक दूसरे के साथ सोने की और एक दूसरे के फीलिंग को समझने की, ये मजबूरी है इनकी।
तो यही डिस्कस कर रहे हैं वो कि यार तू मेरा साथ दे, मैं तेरा साथ देता हूँ। ये चीज़ देख के मुझे बड़ी हंसी आ रही थी यार, कि देखो इनके क्या दिन आ गए हैं, कहाँ खानजादी से बातें करता था रात में। और दिन क्या आ गए कि अनुराग से बात करनी पड़ रही है। कोई बात नहीं भाई, दिनों दिनों की बात है। तो ये प्लानिंग कर रहे होते हैं, अगले आने वाले कल की प्लानिंग ये कर रहे होते हैं, क्योंकि कल होने वाला है टास्क। तो उस टास्क के बारे में ये बात कर रहे हैं कि अगर ईशा को संचालक बनाया जाता है तो वो किसका साइड लेगी, क्या वो अनफेयर तो नहीं खेल देगी हमारे साथ, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर देगी। तो यही बातचीत इन दोनों के बीच चलती रहती है, और कहीं ना कहीं हंसते हैं, एक दूसरे के मज़े भी लेते हैं। तो ये कह सकते हैं कि अभी काफ़ी अच्छा बॉन्ड इन दोनों का बन चुका है। लेकिन वहाँ पे बॉन्ड किसका बनता है किसका बिगड़ता है, हर घंटे एक अलग तस्वीर हमें नज़र आती है। कोई गारंटी नहीं होती कि आज जो तुम्हारा दोस्त है वो कल भी रहेगा या नहीं रहेगा। वहाँ पे बदलते रिश्तों की कहानी चलती रहती है। लेकिन अब ये खेल उस मोड़ पे दोस्तों आ चुका है जहाँ पर अब हमें दो ग्रुप दिखाई दे रहे हैं। मैं दोनों ग्रुप को डिवाइड करता हूँ आपके सामने, आप भी अगर एग्री हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा। ग्रुप ए में हैं बिक्की भैया, अंकिता, ईशा, समर्थ, मनारा, अरुण और औरा। औरा का तो देखो ऐसा है कि वो किसी ग्रुप में नहीं रह सकता, क्योंकि उसका लैंग्वेज इशू है, वो कहीं भी जा सकता है, नो इशू। और ग्रुप बी में है मुनावर, रिंकू, अभिषेक, अनुराग और नील। इस लिस्ट में मुनावर, रिंकू, अभिषेक, अनुराग, नील, इसमें शॉकिंग पता है क्या है, मुनावर और अनुराग एक ही ग्रुप में हैं। दोनों एक सोफे पे बैठे हैं, बातें शेयर कर रहे हैं। मतलब एक सांप और एक नेवले की दोस्ती, ये कैसे हो गया भाई। तो आप ये समझ सकते हैं कि भाई जब मजबूरी होती है ना, तो किसी को भी बाप बनाया जा सकता है, किसी को भी बेटा बनाया जा सकता है, गेम है वो। तो आप जब वो वहाँ पे पर्सनल नहीं लेते हैं ना किसी लड़ाई को, तो आपसे भी निवेदन है कि आप फैंस लोग भी किसी भी लड़ाई को, किसी भी कॉन्वर्सेशन को पर्सनल ना लिया करें, क्योंकि वो कहीं ना कहीं लड़के अगले ही दिन दोस्त बन जाएंगे, लेकिन आपका क्या। तो ये बातें सोचने वाली होती हैं। तो अंकिता और औरा का तो देखो ऐसा है, मैंने नाम नहीं लिया किसी भी ग्रुप में। अंकिता को मानेंगे कि विक्की भैया के ग्रुप में है वो, लेकिन वो कहीं पे भी जाके बातचीत कर सकती हैं, उनका है हिसाब कि वो दोनों ग्रुप में बातचीत कंफर्टेबली कर सकती हैं। लेकिन बाकी का ऐसा नहीं है, जैसे रिंकू हुई, विक्की भैया से कोई नहीं बात कर रहा है, बस अपने ही ग्रुप के, मनारा हुई, अपने ही ग्रुप के बंदे बात कर रहे हैं। तो ये चीज़ें डिवाइड कब से हुई हैं, जब से मनारा और मुनव्वर हुआ है, तब से ये चीज़ें कुछ डिवाइड होती हुई नज़र आ रही हैं। एक पक्ष है मनारा का, दूसरा पक्ष है मुनव्वर का। तो दोस्तों आपको क्या है इस पर कहना, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बोल सकते हैं। और चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों कोई बात नहीं, बाद में कर लेना, मैं कहाँ भागा जा रहा हूँ। चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय मेरे दोस्त।